मय सभा। राजसूय यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न होने के पश्चात युधिष्ठिर को अनेक मंगल आशीर्वाद देकर वयोवृद्ध भीष्म, धृतराष्ट्र तथा द्रोण आदि कौरव हस्तिनापुर लौट गए। तथापि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गया। इंद्रप्रस्थ का वैभव और समृद्धि देखकर उसका मन अशांत हो गया। अपनी बेचैनी दूर करने के लिए वो मय राक्षस द्वारा निर्मित भवन अर्थात मय सभा देखने गया। मय सभा देखकर वो विस्मय चकित हो गया। सुवर्ण की बनी दीवारें, रत्नों से बने खंबे, स्फटिक से बनी खिड़कियां और दरवाजे आदि देखकर वो अधिक ही खिन्न हो गया। मय सभा के बड़े कमरे में जल के स्थान पर चिकने पत्थर से बना फर्श साबित हुआ। अपनी बेवकूफी पर वो बहुत लज्जित हुआ। आगे बढ़ने पर उसे एक सुशोभित मुलायम गलीचा फर्श पर बिछा हुआ दिखा। उस मुलायम गलीचे पर चलने से उससे रहा नहीं गया। उसने गलीचे पर पांव ही रखा था कि हाय, वो धड़ाम से पानी में जा गिरा। वास्तव में वो गलीचा ना होकर पानी पर गलीचे का आभास निर्माण करने वाली सुंदर रंगोली थी। दुर्योधन के वस्त्र गीले हो गए। ऊपर छज्जे में खड़े भीम, द्रौपदी आदि उसकी दुर्गति पर हंस रहे थे। स्त्रियों की हंसी से संपूर्ण दालान गूंज उठा। साथ साथ जैसे किसी ने कान में उबलता तेल डाला हो, ऐसे द्रौपदी के शब्द उसे सुनाई पड़े। सुना है अंधे पिता के पुत्र भी अंधे होते हैं। दुर्गत हुए दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में रहना दुभर हो गया। वो तुरंत हस्तिनापुर लौट गया। उसने शकुनी से कहा, मामा, पांडवों का वैभव मुझसे और सहा नहीं जाता। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, युद्ध के मैदान में भले ही वे अजेय हो, परंतु द्यूत अर्थात चौसर के पट पर शकुनी को कोई हरा नहीं सकता। युधिष्ठिर को द्यूत का निमंत्रण भेजो। वो निमंत्रण नकार नहीं सकेगा, पर इसके लिए राजा की अनुमति प्राप्त करना तुम्हारा काम है। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के पास जाकर अपनी व्यथा दोहराई और द्यूत की योजना उनके सम्मुख रखी। विदुर ने उस योजना का निषेध किया और धृतराष्ट्र को ऐसे कुकर्म से बचाने की पूरी चेष्टा की, परंतु अंत में धृतराष्ट्र ने अनुमति दी। विदुर को पांडवों के पास न्योता देने के लिए भेजा गया। द्यूत खेलने का निमंत्रण आया देख पांडव चौंके, क्योंकि शकुनी कपट द्यूत के लिए कुख्यात था। अन्य 4 पांडवों ने निमंत्रण स्वीकार करने का कड़ा विरोध किया, पर युधिष्ठिर ने द्यूत का आह्वान स्वीकार करने का निर्णय लिया। वे बोले, राजधर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए द्वंद्व और द्यूत का आह्वान अस्वीकार करना उचित नहीं। पितृतुल्य महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे द्यूत खेलने की आज्ञा की है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर के रहते शकुनी को कपट से खेलने का धैर्य ना होगा। विदुर के साथ युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर आए।